सिर्फ एक मंगलसूत्र पहनने पर क्या आपसे कभी किसी ने ऐसे सवाल किए हैं कि आप ब्रा भी पहनते हैं, आपके पीरियड्स आते हैं कि नहीं, आप साड़ी क्यों नहीं पहनते, बिंदी भी लगानी चाहिए या चूड़ी भी पहन लो भाई। क्या इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं? अटपटा लग रहा है आपको, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ एक कपल के साथ। क्या है उनकी कहानी और जिंदगी में कैसे उनकी एक कोशिश और ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और लोगों के सामने वो एक प्रेरणा स्रोत बन के आए, मेरे साथ जानते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे कृति आपके साथ एंड मेरी इस एक कोशिश और में हर बार मेरी ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे लोगों की कहानी, कुछ ऐसे शब्दों के जरिए, कुछ ऐसी बातों के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊं जो हमें सीख तो दे ही, हमारे अंदर के उस इंसान को एक बेहतर इंसान भी बना सके। तो उनकी कहानी सुनाने से पहले एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जब सीता जी की प्रारंभिक शिक्षा की बात हुई तो राजा जनक ने कई विद्वान और विदुषियों को आमंत्रित किया। बुलाया गया कि एक बहस छेड़ी जाएगी और उस बहस में जो जीतेगा उसे 1000 गाय मिलेंगी। उसके अलावा माता सीता जो है उनसे शिक्षा प्राप्त करेंगी। कई लोग आए क्योंकि माता सीता के उस दिव्य रूप से सभी पहचान कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि हमें मौका मिलेगा। तो वहां उन सब के बीच में माता गार्गी, जो कि उस वक्त एक स्वतंत्र विचारों की महिला मानी जाती थी, कई लोग उनसे चिढ़ते भी थे कि बहुत ही स्वतंत्र विचार हैं उनके और ये सब विचार अच्छे नहीं लगते। उन्हें भी बुलाया गया। बहस छिड़ी माता गार्गी की एक ऋषि के साथ और उस बहस में वो हारी और उन्होंने उस हार को स्वीकार किया। बावजूद इसके सीता जी ने कहा कि मैं आपसे ही शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो हार चुकी हूँ, तो मुझसे क्यों शिक्षा प्राप्त करना चाहती हो? तो सीता जी ने जवाब दिया कि पहली बात तो आपने ये स्वीकारा इतने सारे महान लोगों के बीच में कि आप हार चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, आपके स्वतंत्र विचार ये दर्शाते हैं कि आप जो है इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो ऐसे कि आपके विचार किसी व्यक्ति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाते, एक समाज में परिवर्तन लाते हैं, उसमें उपद्रव पैदा नहीं करते और तो और उसमें एक नयापन है जो हर किसी के पास नहीं हो सकता। और सीता जी ने उन्हें ही चुना कि आप ही क्या मेरी गुरु बनेंगी। ये बात सीता जी कई साल पहले समझ गई थी, लेकिन आज भी हमारे समाज में अगर कोई स्वतंत्र या खुले विचार वाला व्यक्ति सामने आता है तो हम उसके लिए जजमेंटल हो जाते हैं, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही एक कपल के साथ हुआ। उनके साथ ये बात तब हुई जब उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। कॉलेज में साथ में थे, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पे उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। लड़के ने जब लड़की से कहा कि वो एक फेमिनिस्ट है तो लड़की और ज्यादा आकर्षित हो गई, क्योंकि वो भी फेमिनिज्म में विश्वास रखती थी। अब फेमिनिस्ट की हर किसी के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन इस लड़के ने ये प्रूफ करके भी बताया। उसने एक दिन यूं ही लड़की से कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि शादी के वक्त मंगलसूत्र सिर्फ लड़कियां ही क्यों पहनती हैं, लड़के क्यों नहीं पहन सकते। तो उसने तय किया कि तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगी जब हमारे फेरे होंगे। जब फेरे हो रहे थे तब उस लड़के ने मंगलसूत्र पहना तो माता पिता को बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि समाज वाले क्या सोचेंगे। उनके कुछ रिश्तेदार जो मेल थे वो तो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगे कि ये हमारे घर का लड़का क्या कर रहा है। ये बात एक डिजिटल न्यूज़पेपर में छपी और अगले दिन सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स ने उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया कि तुम क्या ब्रा भी पहनते हो, तुम्हारे पीरियड्स भी आ ही जाते होंगे। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, साड़ी क्यों नहीं पहन लेते, चूड़ियां भी पहनना शुरू कर दो। कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि यार तुम जैसे लोग जो है ना धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और इस धर्म का सर्वनाश कर रहे हैं, तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। शादी करनी ही थी तो कोर्ट मैरिज कर लेते, ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत थी। ये सब बातें देखकर अगले दिन उनकी पत्नी बहुत डिस्टर्ब हुई और उन्हें लगने लगा कि ये हमने क्या कर दिया, हमारी जिंदगी कहीं प्रॉब्लम से तो नहीं भर जाएगी, हमारी जिंदगी की शुरुआत इन सब बातों से क्यों हो रही है।
कुछ दिन बाद पति के समझाने पर उस महिला ने उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उस लड़की ने अवॉइड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो ट्रोलर्स भी थक गए और अब उनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजर रही है और उन्हें आदत हो गई है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हमारी वो एक कोशिश और हमारी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए कम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जब पिछले साल से अब तक कोरोना में हम ना जाने कितने ही अपनों को खो चुके हैं, हमने ये देखा है कि बिना किसी गलती के अचानक प्रकृति ने ऐसा मोड़ ले लिया जो किसी ने सोचा नहीं था। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बजाय इसके हम आज भी लोगों के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। कई बार फीमेल्स कह देती हैं यार कि मैं घर का काम करती हूँ, तुम करके देखो तो पता चले। और अगर मेल्स घर का काम करने लगते हैं जॉब छोड़ छाड़ के, तो उनको कह दिया जाता है कि यार औरत की कमाई पे खाता है। यूं ही कह देती हैं महिलाएं कभी बच्चा पैदा करके देखो, अगर कोई मेल ये कोशिश करता है तो उसे तो अलग ही नाम दे दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों की पर्सनल लाइफ में इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं? क्या ये बात सही है? हम इस वक्त जूझ रहे हैं हर एक पल जिंदगी के लिए, और ऐसे पलों में भी आकर हम लोगों की विचारधारा पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? हम ये नहीं देख सकते कि हमें ज़िंदगी में मुस्कुराकर जीना है, हमें लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी, उन्हें ज़िंदगी देनी है, एक बेहतर ज़िंदगी देनी है। तो हम अपनी उस एक कोशिश और को जारी रखें, बजाय इसके कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया इन पर क्वेश्चन मार्क करने के। सो आई जस्ट होप कि आज श्रदुल और तनुजा की इस कहानी से हम ये प्रेरणा लेंगे कि हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे विचारों पर अडिग रहना बहुत ज़रूरी है। भले चाहे हमारे विचार लोगों के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे नहीं हैं, हम अपने आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही सही। पुणे के रहने वाले श्रदुल और तनुजा ने कई लोगों को प्रेरणा दी है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ आएगा जब हम अच्छे काम करेंगे, लोग हम पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और अपने लोगों की मदद करनी और अपने स्वतंत्र विचार जो किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं उन पर अडिग रहना है। सो आप भी ज़िंदगी में अपनी उस एक कोशिश को जारी रखिए जहां आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोगों पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हमें सीखना है और अपनी इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। मैं यही चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके एक कोशिश और ज़िंदगी में जारी रखें। नमस्कार।